अस्सलाम वालेकुम। असल लोग कृषि चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एंग्रो होल्डिंग्स के हवाले से, होंडा एटलस कार्स के हवाले से, और ये जो अभी करंट इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन अराइज हुई है, इसका क्या पॉसिबल हमें इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। आज भी जैसे आपने देखा है, सुबह मार्केट ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स माइनस से स्टार्ट हुई है, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ये आज की वीडियो में हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं असदुल्ला कृषि चैनल। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन वीडियोस को। इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। एंग्रो होल्डिंग से मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। एंग्रो होल्डिंग्स, आपने अभी रिसेंटली, आप जैसे सब जानते भी हैं कि दाऊद हरकुलीज़ एक्चुअली जो इसका फाइनेंसर थे, जो इसके हेड हैं हुसैन दाऊद साहब। सो अभी ये कंपनीज एंग्रो फर्टिलाइज़र एंड एंग्रो होल्डिंग आपस में मर्ज हो गई हैं। उसके बाद ये आई थिंक जो जनवरी 2025 में ये हुआ था मर्जर, लेकिन उसके बाद अभी तक एंग्रो होल्डिंग्स का कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं आया। ठीक है, द फर्स्ट वन रिजल्ट विल बी इन 28 ऑफ अप्रैल। ठीक है, जो आज से 3-4 दिन के बाद आपके सामने आएगा। तो इस टाइम पे अगर शेयर का ये चार्ट मैं आपके सामने ले आता हूँ, इस चार्ट को देखते हुए, ये मेरा अपना चार्ट है, और इसको देखते हुए तो हम ये समझ सकते हैं कि इट इज़ ऑन द बेस लाइन। ठीक है, बिल्कुल ये बेस लाइन के ऊपर 160 रुपीज़ जो है वो टोटली इसकी बेस लाइन शो हो रही है। और ये मैंने नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है कि जो बिल्कुल इसकी लोअर लिमिट को शो कर रही है कि इस हद तक एंग्रो मजीद गिर सकता है। ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट ये 160-62 रुपीज़, जिस तरह अभी आज आप देख सकते हैं कि सुबह 2500 माइनस जो है मार्केट का आगाज़ हुआ है, लेकिन 2500 पॉइंट्स के बावजूद भी एंग्रो होल्डिंग्स ने इतना डाउन साइड नहीं लिया। ठीक है, उसका डाउन साइड बहुत कम था। द रीज़न बिहाइंड के नीचे गिरने की मजीद कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि दाऊद हरकुलीज प्लस एंग्रो फर्टिलाइजर जब मर्ज होकर रिजल्ट देंगे तो पॉसिबली हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, और बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर इस वक्त स्टॉक खड़ा है। सो फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं तो इसको बहुत ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि जो इस प्रीवियस कंपनी की परफॉर्मेंस रही है हुसैन दाऊद साहब के अंडर, तो वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल थी। हुसैन दाऊद साहब ने तो बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन किए हैं पाकिस्तान के अंदर, और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जब ये आपस में मर्ज हुआ है तो इट विल बी बेनिफिशियल। तो कंपनी इस वक्त रिकंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है। इट इज़ इन रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो जब रिकंस्ट्रक्शन हो रही होती है और अभी फर्स्ट रिजल्ट आने वाला है, तो पॉसिबली अगर ये फर्स्ट रिजल्ट खुदा ना खास्ता क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन फेज के अंदर थी कंपनी, तो अगर ये कुछ बेहतर नहीं भी आता, अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाला जो इसका टाइम होगा, पॉसिबली Q2 का रिजल्ट फिर वो बहुत ही बेहतर हो सकता है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक एंग्रो होल्डिंग्स को बिल्कुल आप इसमें यहाँ से शेयर बाय कर सकते हैं। वैसे भी स्टॉक मार्केट के अंदर तो ये होता है ना कि बाय फ्रॉम द लोअर साइड, जो लोअर साइड से बाय करता है वही असल में फियर में बाय करना होता है। तो इस वक्त स्टॉक बिल्कुल अपने बॉटम के अंदर है, और एंग्रो फर्टिलाइजर की तो अभी तक इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन शो ही नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह जब वो रिफ्लेक्शन शो होगी, और मुझे यकीन है इस रिजल्ट से किसी हद तक तो हो जाएगी, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद चलें एंग्रो की हद तक तो हमने बात को समझ लिया। अब मजीद भी आपको क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, अब सेकेंडली हम एच कार की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, देखिए जी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बात जहन में रखिएगा, कोई भी शेयर बाय करने से पहले एक असूल, फंडामेंटली असूल आपने अपने जहन में रखना है कि आपने उसकी अर्निंग पर शेयर, उसकी ग्रोथ को देखना है, सेल्स ग्रोथ को देखना है, उसकी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ को देखना है। अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर अच्छी है तो कंपनी का शेयर परफॉर्म करेगा। उसकी अर्निंग पर शेयर, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो ये फंडामेंटल, सबसे बेसिक फंडामेंटल यही है। ये बात आप अपने बिल्कुल जहन में, जिसे कहते हैं ना, लिख लें कि इसके अलावा शेयर बाय करने की कोई रीज़न होनी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जो शेयर बाय करने की रीज़न होती है ना, वो सारी गैम्बलिंग है, सीधी सी बात बताऊं। तो उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ा करें। तो एंग्रो होल्डिंग को हम होल्ड करेंगे, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि उसका रिजल्ट अच्छा हो। एच कार के लिए भी मैं आपको यही बताऊंगा कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा तो ही एच कार का शेयर भी चलेगा।
एच कार इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं इसका चार्ट आपके सामने शो कर देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो ऑन द लोअर बॉटम। बल्कि ये तो जो इसके जो 2023 वाला ट्रेंड है, ठीक है, 2023 वाला जो एच कार का ट्रेंड है, ये उसको भी तोड़ के ऑलमोस्ट नीचे कहीं ट्रेड कर रहा है। और अपनी जो नीचे मैंने एक ट्रेंड लाइन मजीद क्रिएट किया कि जी देखते हैं कहाँ यहीं पे अपने आप को संभालता है, तो पॉसिबली आज ये बिल्कुल उसी बॉटम पे ट्रेड कर रहा है एच कार। एच कार के भी इश्यूज ये हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कुछ रिकंस्ट्रक्शन सॉर्ट ऑफ प्रोसेस के अंदर चल रहा है। कोई न्यू प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं की। एक होंडा सिटी, वो भी दुनिया में उसका अब अपग्रेडेड मॉडल अवेलेबल है और पाकिस्तान में इन्होंने प्रीवियस मॉडल लॉन्च कर दिया है। और जहाँ पे होंडा सिविक है उसके अगेंस्ट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन मार्केट के अंदर आ चुका है उसी प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। तो एच कार अब जिस तरह से अभी इन्होंने अपनी लेटेस्ट मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी है कि जी हम भी हाइब्रिड ईवी लॉन्च करने वाले हैं, तो अब देखना ये है कि ये कब लॉन्च होती है, ठीक है। अभी इनका प्रीवियसली मैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन में देख रहा था, इनका कोई ट्रैक्टर वगैरह भी चेंज हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि ये भी उसी प्रोसेस के अंदर है कि ये अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि अभी तक इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं की, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग पर शेयर। सिंपली आपको मैंने मैपल लीफ सीमेंट के बारे में एक 2 वीडियो शायद मैं इससे पहले बना चुका था। आप देख लें कि मैपल लीफ परफॉर्म नहीं कर रहा था। इससे पहले सारे सीमेंट के स्टॉक चल गए थे, मैपल लीफ रह गया था। लेकिन जिस दिन मैपल लीफ ने अपनी अर्निंग पर शेयर शो कर दी, तो उसके बाद मैपल लीफ को आपने खुद बढ़ते हुए देखा है, 50 से 70 होते हुए देखा है। और अभी उस माशाल्लाह उसने एक और आउटस्टैंडिंग किस्म का रिजल्ट दे दिया। तो अब ये सारा फियर है, माल छुड़वाने के तरीके हैं ये जो आज हो रहा है, ठीक है। ये उसके बाद आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह को कम से ये आपको 80-82 जो इसकी अपर साइड है वो भी दिखाएगा, और 5-5 गुना सीमेंट के स्टॉक बढ़े, ठीक है। फौजी सीमेंट माशाल्लाह वो आपका 10 रुपये का था 2023 में, तो 50 रुपये का है। तो ये मैपल लीफ भी आपका ये 20 रुपये का था 2023 में, तो इंशाल्लाह अल्लाह को कम से ये भी 100 रुपये की तरफ जाएगा। मैं कुछ सबस बाग नहीं दिखा रहा, मैं वही बात कर रहा हूँ जो रियलिटी कंपैरिजन कर रहा हूँ स्टॉक्स का आपस में, ठीक हो गया जी। सो किसी भी शेयर को बाय करने से पहले आपने सबसे पहले उसकी अर्निंग पर शेयर देखनी है, और आपकी नज़र ही इसी पे होनी चाहिए कि ईपीएस कितना आने वाला है। ईपीएस होगा और फिर ईपीएस से रिलेट करना है प्राइस टू अर्निंग को, ठीक है जी। आज मैं कुछ फंडामेंटल्स बातें भी कर रहा हूँ कि फंडामेंटली चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। वो प्राइस टू अर्निंग देखें कि प्राइस टू अर्निंग डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है एक्सपेक्टेड। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि शेयर सस्ता हो रहा है, उसकी अर्निंग बहुत बढ़ रही है, प्राइस शेयर की कम है। तो यही वो चीज़ें होती हैं देखने वाली, और यही फंडामेंटल्स होते हैं जिनको देख के शेयर को बाय किया जाता है, और फिर टेक्निकल्स को उसके बाद देखा जाता है कि कहाँ तक जाएगा और क्या होगा, ठीक हो गया जी। तो इन दोनों शेयर्स, एंग्रो मुझे बेहतर नज़र आ रहा है क्योंकि बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है और शेयर बिल्कुल अपने बॉटम पे है, उसको तोड़ नहीं, आज उसने तोड़ा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एच कार जो है ना, एच कार का बोलिंगर, चले मैं भी आपके सामने शो कर देता हूँ एच कार का। तो एच कार का बोलिंगर भी देख लें कि बोलिंगर में उसके पास नीचे अभी एक ऑप्शन वो येलो लाइन वाली, ऑरेंज लाइन वाली अवेलेबल है, जहाँ पे वो 254 शो कर रहा है, ठीक है। आज वो अपने बॉटम पर है बिल्कुल। अब यहाँ से इस बॉटम को तोड़ता है तो फिर तो मेरे ख्याल से तो फिर 254 को वो रीटेस्ट लाजमी करेगा, और वो रेंज बाउंड है इसी, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो आपका एक रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक हो गया। तो एच कार की एक रेंज है, ठीक है ना, एक बॉटम पे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, यही वो 250 पे नीचे दिखाता है, फिर ऊपर 300 तक आ जाता है। तो वो ये इसी तरीके से चल रहा है एच कार, ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं द प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन अराइजिंग आफ्टर ये जो अटैक हुआ है इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ये तो डेलिब्रेट एक बिल्कुल साजिश दिखाई दे रही है इंडिया की कि ये उन्होंने खुद से करवाया, बिल्कुल वाज़ह तौर पे। इसके जो 3 बजे हमला होता है और 3:05 पे उनको सब कुछ पता होता है कि ये हुआ क्या है, ठीक। तो ये चीज़ें ISPR हमें बताती हुई आ रही है, कोई ये नई बात नहीं है हमारे लिए, ये हम देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। इनकी इन्वॉल्वमेंट थ्रू बलूचिस्तान, थ्रू अफ़गानिस्तान, और जब वो दाल नहीं गल रही अब इनकी पॉलिटिकल भी हमें अनरेस्ट नहीं कर पा रहे, ये ISPR ने हमें सब कुछ बताया हुआ है, हमें सब कुछ पता है, हमें मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। वी नो ईच एंड एवरी थिंग कि कहाँ पे कौन सी, आज से 4-5 साल पहले ये बड़े खुश थे, तो अब इनकी खुशी जो है वो वही बात है, पानी में बहती हुई दिखाई दे रही है, ठीक, जिस पानी को ये बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल पड़ता कि हम इन चीज़ों को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक। और जिस किस्म की हुकूमत और माइंडसेट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, वो मुझे इससे पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ना ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 99 में था,
ठीक है ना, ये इससे पहले कभी मैंने हिस्ट्री में देखा, ठीक है। इससे ये जो इस वक्त का माइंड सेट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अंडर द जनरल आसिम मुनीर साहब। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक देगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान को प्रोग्रेस इसी तरह ये मुझे तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। इनका सबसे बड़ा इंडियंस का मसला शायद यही नज़र आ रहा है कि ये चाहते हैं कि ये प्रोग्रेस बिल्कुल पाकिस्तान की किसी तरीके से रोकी जाएगी, कि प्रोग्रेस के रास्ते पे कैसे आ गया। दे आर वेरी शॉक्ड कि ये किस तरीके से राइस की तरफ चल पड़ा है। तो वो रास्ता रोकने की ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, कभी बलोचिस्तान से करते हैं, अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनके ड्रामे देख रही हैं, मतलब ये दुनिया को भी दिखा रहे हैं। अब ये जो कर रहे हैं ये भी दुनिया देखेगी। तो ये अगर मैं इंडियंस को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप चाइना मॉडल को फॉलो करें, फेयर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। इस किस्म की प्रैक्टिसेस तो आप इंटरनली भी अपने आप को वीक करेंगे, ये सारे समझ जाएंगे। आप इंटरनली भी खुद को वीक कर रहे हैं और एक्सटर्नली भी खुद को वीक कर रहे हैं। हालांकि ये समझते हैं कि ये अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट उन पे खुद पे सबसे ज़्यादा बुरा पड़ेगा और हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो ऑलरेडी अपने जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम उस पर ऐसे ही स्मूथली चलते रहेंगे। और ये चीज़ें हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं और ये ISPR हमें पिछले 4-5 साल से बता रही है, तो हमारे लिए तो कुछ भी नया नहीं है। तो आई डोंट थिंक देयर एनी मेजर इम्पैक्ट। आज जो 2500 पॉइंट नीचे से मार्केट स्टार्ट हुई है तो वो उसकी सपोर्ट थी डेफिनेटली। 1,14,800 उसने आपको दिखाना था। नीचे भी लेवल्स मौजूद हैं, खुदा ना खास्ता कुछ मजीद होता है तो क्या होगा, 1,10,000 है, 1,07,000 है तो बस। लेकिन मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। ये सिर्फ अभी हमारे जो इंस्टीट्यूशन है थोड़ा सा आज उन्होंने आपको ज़रा मज़ीद उन्होंने आपसे जैसे कहते हैं ना माल लेने की कोशिश की है डाउन साइड से, तो ये सिर्फ वो हो रहा है। सो डोंट वरी एट ऑल, होल्ड योर पोजीशन अगर आपने बाई करके रखा हुआ है, लेकिन थोड़े से समझदार बने। कल ही कैंडल ने आपको ये इंडिकेशन दे दी थी कि जी मार्केट आज डाउन होगी, ठीक है। ट्रंप के टैरिफ में भी जुमे वाले दिन मैंने सच बताऊं खुद मैपल लीफ बाय किया हुआ था फ्रॉम, लेकिन 64 का सुबह सुबह बेचा और 62 का दोबारा बाय बैक कर लिया। और जब मंडे को मार्केट ओपन हुई तो 59 रुपीज़ का फिर मैंने दोबारा सेल आउट कर दिया मैपल लीफ, ठीक है। और फिर 55 से मैं आपको बताऊं कि मैं बाय नहीं कर पाया, मैंने कहा पता नहीं है ट्रंप के टैरिफ का क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो द थिंग इज दिस के ये सिर्फ माल लेने के तरीके होते हैं। वही मैपल लीफ 55 से 70 का भी हो गया जस्ट बिकॉज क्या था, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी अर्निंग पर शेयर इतनी मजबूत थी कि वही मैपल लीफ 55 से 70 दिखा गया आपको। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये सारा ड्रामा चल रहा है, ठीक है, ये इनका ड्रामा जो इंडियंस का है ये हमसे ज़्यादा दुनिया देख रही है और उनके सामने खुल के आ जाएगा कि ये तो इस किस्म के हैं, तो वो भी बिज़नेस करते हुए इनके साथ थोड़ा सा ज़रूर इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि ये ऐसी हरकतें भी करते हैं। खैर जी, आप देख रहे हैं असदुल्लाह कुरैशी चैनल। बहुत शुक्रिया आप सबका असदुल्लाह कुरैशी चैनल को देखने का। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सर्कल में, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।